विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अधिक वजन होने के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वो फाइनल में हिस्सा अब नहीं ले पाएंगी और ना ही उनको कोई मेडल भी मिलेगा। इस बार इस भार वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल यूएस की रेसलर को मिलेगा और कांस्य पदक मैच आयोजित होगा। इस बात की पुष्टि खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने की है। आईओए ने बताया है कि आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का ओलंपिक मेडल छिन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। इसकी वजह उनका वजन है, जो कि तय सीमा से ज़्यादा पाया गया है। खबरों के मुताबिक विनेश फोगाट का वजन तय सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया है। नियमों के मुताबिक किसी भी रेसलर को किसी भी वर्ग में सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा वजन की छूट दी जाती है, लेकिन विनेश का वेट इससे ज़्यादा था। जानकारी के अनुसार तय मापदंड से कुछ ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए वजन कम किया था। पहले वो 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेती थी। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी कर दी है। आईओए ने बयान में बताया है कि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग रेसलिंग मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट का वजन तय सीमा से ज़्यादा पाया गया है। विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद अब 50 किलोग्राम वर्ग में किसी पहलवान को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। अब इस कैटेगरी में अमेरिका के पहलवान को गोल्ड मेडल हासिल होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया है कि यह खेदजनक है कि भारतीय दल विनेश फोगाट को महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित करने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वो आने वाली प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। विनेश का वजन मंगलवार के मुकाबलों के दौरान ठीक था, लेकिन नियम के अनुसार पहलवानों का वजन कंपटीशन के दोनों दिन वेट कैटेगरी के अंडर होना चाहिए। पता चला है कि सभी बाधाओं को पार करते हुए फाइनल में पहुंचने वाली पहलवान विनेश फोगाट का वजन मंगलवार रात को लगभग 2 किलोग्राम अधिक था। वो पूरी रात सोई नहीं और मापदंडों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने जॉगिंग से लेकर स्कीपिंग और साइकिलिंग तक सब कुछ कर दिया। हालांकि ये कोशिश पर्याप्त साबित नहीं हुई। सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 100 ग्राम वजन कम करने का मौका देने के लिए कुछ और समय देने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं है जब फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में जगह बनाने में मुश्किल हुई है। ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान भी उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जहां वो मुश्किल से कट में जगह बना पाई थी। 7 अगस्त की दोपहर को 12 बजे तक भारत और भारतीय फैंस फूले नहीं समा रहे थे कि आज भारत की झोली में एक और ओलंपिक मेडल आएगा और इसका रंग कम से कम सिल्वर होगा। हालांकि अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब तक पेरिस ओलंपिक में 3 पदक भारत ने जीते हैं और मंगलवार 6 अगस्त की रात को विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का किया था, लेकिन फाइनल में उतरने से कुछ घंटे पहले उनका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा पाया गया है। भारतीय एथलीट अब तक ओलंपिक में कुल मिलाकर 3 मेडल जीत चुके हैं। ये सभी मेडल शूटिंग में आए हैं। पेरिस ओलंपिक में आज यानी 7 अगस्त को 12वां दिन है। ऐसे में आज भारत की लिस्ट में कई और मेडल आ सकते हैं। भारत की वेटलिफ्टिंग सनसनी मीराबाई चानू भी अपने इवेंट में उतरेंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य 2 ओलंपिक मेडल जीतकर देश की पहली वेटलिफ्टर बनकर इतिहास बनाना होगा। वहीं टेबल टेनिस, गोल्फ और एथलेटिक्स के कई इवेंट्स में भारत अपना दम दिखाएगा। विनेश फोगाट मंगलवार को ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। स्वर्ण पदक के लिए प्रबल दावेदार और दुनिया नंबर 1 रेसलर जापान की यूई सुसाकी के खिलाफ उलटफेर भी किया और उसे हरा भी दिया। इसके बाद यूक्रेन और क्यूबा की पहलवानों पर शानदार जीत दर्ज की। तो पहली एथलीट है जो कि एक दिन में ही 3 पहलवानों को हरा दिया। फाइनल में उनका सामना सारा
हिल्डेब्रांड से होना था, जिनके खिलाफ फोगाट का रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन अब अमेरिकी पहलवान को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि फोगाट खाली हाथ लौटेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।